हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है व्यापार ऐप की दूसरी वीडियो में। तो लास्ट वीडियो जैसा कि मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आप व्यापार ऐप में एक नई कंपनी कैसे बना सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हम कंपनी को एडिट कैसे कर सकते हैं, कंपनी प्रोफाइल कैसे अपनी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे व्यापार ऐप के अंदर हम किसी पार्टी को अगर ऐड करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, कैसे हम आइटम्स की एंट्री इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसमें हम स्टॉक को अपना मेंटेन करेंगे, और आइटम्स और पार्टी से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं हम उसे आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट आपको बताया था कंपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, तो आप देखिए जहाँ पर ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है डेमो कंपनी लिखा हुआ, मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो ये पेज हमारे सामने खुलकर आ गया है। इसमें क्या होता है, हम अपने बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस नेम पहले पूछ रहा है, तो हमारे बिजनेस का जो भी नाम है वो बिजनेस का नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ABC सेल्स। ठीक है। अब जो भी आपका जीएसटी नंबर है उसको आप जीएसटी नंबर अपना मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर एक शो ऑन कार्ड का एक फीचर आपको मिलता है, जिसको कहीं अगर आप इनेबल कर देंगे तो ऊपर जो आपका ये डिजिटल आपको विजिटिंग कार्ड दिख रहा है, इस पर भी आपका जीएसटी नंबर मेंशन होकर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर का ऑप्शन है, आप अपना फ़ोन नंबर जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं बिल पे वो आप एंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी, बिजनेस का एड्रेस, एड्रेस यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं प्रयागराज। ठीक है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई अपना बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन मेंशन करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन भी आप मेंशन कर सकते हैं। याद रखिए ये जो बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन है ये आपका आपके बिल पर विजिबल नहीं होता है। ये बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन आपकी ऑनलाइन स्टोर पर विजिबल होता है। ठीक है। जो जिसकी मैक्सिमम कैरेक्टर कैपेसिटी है 160 कैरेक्टर्स का आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं तो आपके हर बिल पर ऑटोमेटिक आपका सिग्नेचर भी लग कर आएगा, आपको फिजिकल सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका जो है कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। देखिए पहले डेमो कंपनी ऊपर लिख के आ रहा था, अभी यहाँ पर ABC सेल्स लिख कर आ रहा है। तो ये जो पेज अभी आपको दिख रहा है ये अपना होम पेज होता है। जब भी हम व्यापार ऐप को खोलते हैं तो इसी पेज पर लैंड करते हैं। एक तरीके से इसको आप लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं। ठीक। तो सेकंड चीज़ मैं जो यहाँ पे बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, वो है पार्टी डिटेल्स। अब हम पार्टी कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन डिटेल है फर्स्ट ऑप्शन जो रेड कलर से सिलेक्टेड है, उसके राइट साइड में आप देखिए पार्टी डिटेल है। यहाँ पर हमने पार्टी डिटेल पर क्लिक कर दिया। अब नीचे देखिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू पार्टी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। बट उससे पहले हम कुछ पार्टी से रिलेटेड सेटिंग्स कर लेते हैं। ओके। तो पार्टी सेटिंग का यहाँ क्विक लिंक के अंदर देखिए थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है पार्टी सेटिंग्स का, हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब पार्टी का जीएसटी नंबर तो यहाँ पे इनेबल है ही है। अगर हम पार्टी ग्रुपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो पार्टी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, इनेबल कर लेंगे। पार्टी से रिलेटेड कोई भी एडिशनल फील्ड अगर हम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमको पार्टी ये भी डिटेल है जो कि हम रखना चाहते हैं, तो उस डिटेल को हम यहाँ एडिशनल फील्ड पे आकर रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडिशनल फील्ड 1 2 3 और डेट फील्ड करके हमने दिया हुआ है। तो जो भी हमें एंट्री करनी है, अगर हमें कोई एडिशनल फील्ड चाहिए तो हमने एक चेक बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पर फील्ड का नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड नंबर। ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया पैन कार्ड नंबर। ठीक है। और हमने कर दिया इसको सेव। अच्छा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या था, शो इन प्रिंट का भी एक ऑप्शन था कि हम इस डिटेल को बिल पर प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं तो शो इन प्रिंट पे इनेबल कर देंगे, अदरवाइज इसको डिसेबल कर देंगे। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टी शिपिंग एड्रेस। कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम बिलिंग एड्रेस के साथ साथ शिपिंग एड्रेस भी मेंशन करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि पार्टी सेटिंग में आके पार्टी शिपिंग एड्रेस को यहाँ से इनेबल कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है आपको ये शिपिंग एड्रेस बिल पर प्रिंट करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, अदरवाइज इसको डिसेबल कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद एक लॉयल्टी पॉइंट का फीचर व्यापार में मिलता है,
तो लॉयल्टी पॉइंट्स भी आप अगर अपने बिजनेस में इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर लीजिए, अदरवाइज इसको डिसेबल रहने दीजिए। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो कि हम व्यापार ऐप में पार्टीज़ के लिए सेटिंग कर सकते हैं। तो अब पार्टी अगर हमें ऐड करनी है तो हमने ऐड न्यू पार्टी पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम मैं मान लेता हूँ कि एक डेमो इंटरप्राइजेस या कोई भी मान लेते हैं रोहित जायसवाल। हमने पार्टी का नाम डाल दिया। अब पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। अब अगर हम पार्टी ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ग्रुपिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसा कि व्यापार में क्या है कि आपकी परचेज़ वाली पार्टी और सेल वाली पार्टी दोनों पार्टी आपकी जो है कंबाइंड एक ही जगह पर शो करती हैं। तो यहाँ पर ग्रुपिंग के लिए हम जो है परचेज़, डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम से यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्रेडिटर का एक हम बना लेते हैं, क्रेडिटर्स, और एक और बना लेते हैं डेटर्स का, DEBTORS, डेटर्स का बना लिया हमने। अब रोहित जायसवाल जो है वो हमारा क्या है, देखिए जो है देखिए क्रेडिटर और डेटर दोनों आ रहा है, ठीक है। जो भी अगर हमारा क्रेडिटर है तो क्रेडिटर हम कर लेंगे, डेटर है तो डेटर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओपनिंग बैलेंस। अगर हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं रोहित जायसवाल जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं वो हमारा पुराना कस्टमर है और उसका कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में है, मान लेते हैं कि उसका जो है ये हमारा जैसे सेल्स वाला पार्टी है, ये हमसे सामान लेता है, मतलब ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको हमने कुछ उधार पे सामान दिया हो तो उस ये यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में जितना भी उसकी उधारी है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रुपीज़ इसका हमारी दुकान पर बाकी है, ठीक है। तो अब ये 2000 रुपये हमें इससे लेने हैं या हम इसको देंगे, उसके लिए यहाँ पर टू पे या टू रिसीव का ऑप्शन होता है। अगर ये हमारा कस्टमर है तो जाहिर सी बात है कि ये हमको देगा, तो हमें इससे 2000 रुपये लेने हैं, तो इसलिए हमने 2000 यहाँ पे टू रिसीव में कर दिया। उसके बाद एक क्रेडिट लिमिट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्रेडिट लिमिट से क्या होता है कि हम किसी को कितने रुपए तक की सामान उधार पर देंगे, तो वो लिमिट यहाँ पर हम सेट कर देंगे इनके लिए कि 5000 रुपीज़ तक का इनको सामान हम उधार पे दे सकते हैं। उसके बाद इनसे पहले पुराना बकाया क्लियर करेंगे, उसके बाद और सामान इनको हम देंगे। उसके बाद है बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस भी यहाँ पे जो भी है रोहित का वो हम डाल देंगे। प्रयागराज डाल दिया हमने। शिपिंग एड्रेस जहाँ पे भी आप शिप कर रहे हैं वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रयागराज ये भी हमने डाल दिया। ईमेल एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए, वो आपका जो है आपकी चॉइस है। और आपको याद होगा हमने एडिशनल फील्ड में एक पैन कार्ड डिटेल, पैन कार्ड नंबर इनेबल किया हुआ था, तो जो भी पैन कार्ड का नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। ये हमने करके सेव पार्टी पर क्लिक कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जीएसटी डिटेल भी आपको किसी किसी पार्टी की मेंशन करनी होगी, तो यहाँ एड्रेस के बगल में देखिए जीएसटी डिटेल दिया हुआ है। तो अगर ये पार्टी हमारी जो है जीएसटी वाली है तो यहाँ पे जीएसटी डिटेल में आके यहाँ पर हम जो है उसका कैसा बिजनेस है, रेगुलर में है या कंपोजिशन में, वो सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये डालकर हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया तो ये पार्टी हमारी सेव हो गई, ठीक है। और यू विल गेट में देखिए ग्रीन कलर से 2000 रुपीज़ लिख के आ रहा है, इट मीन्स कि आपको ये रोहित जायसवाल जी 2000 रुपये देंगे, ओके। तो इस तरीके से हम पार्टी को ऐड करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है हमने बात करनी थी इस वीडियो में कि हम आइटम्स की एंट्री कैसे करेंगे। तो आइटम्स की एंट्री करने के लिए यहाँ नीचे आप देखिए आपको आइटम का एक ऑप्शन मिल रहा है, आइटम पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आइटम से रिलेटेड कुछ सेटिंग हम देख लेते हैं पहले। तो आइटम सेटिंग पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए आप आइटम टाइप है,
आइटम टाइप में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं या दोनों करते हैं, तो जो भी आप करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारकोड स्कैनिंग फॉर आइटम्स, अगर आप बारकोड स्कैनिंग का फीचर इनेबल करना चाहते हैं तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। इस तरीके से स्टॉक मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, आइटम यूनिट्स, डिफ़ॉल्ट यूनिट अगर आप कोई रखना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट यूनिट का भी है आप सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी शॉप है जिसमें कि आपको हमेशा पीसेस में ही सामान बेचना होता है, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट यूनिट को हमेशा पीसेस सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको बार बार हर आइटम के लिए यूनिट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो पीसेस बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। ठीक है, पार्टी वाइज आइटम रेट अगर आप रखना चाहते हैं कि हर पार्टी को हम अलग अलग रेट पे दें सेम सामान को, तो आप पार्टी वाइज आइटम रेट को इनेबल कर लीजिए। होलसेल प्राइस है, कितनी कितनी क्वांटिटी कोई कस्टमर हमसे परचेज़ कर रहा है उसको हम क्या रेट देंगे, वो आप होलसेल प्राइस लगा सकते हैं। आइटम वाइज टैक्स, आइटम वाइज डिस्काउंट है, अपडेट सेल प्राइस फ्रॉम ट्रांजैक्शन, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो सेल का प्राइस है वो हम ट्रांजैक्शन करते समय, सेल का बिल बनाते समय जो प्राइस डाल दें वही प्राइस हमारे आइटम की अपडेट हो जाए, तो उसके लिए अपडेट सेल प्राइस फ्रॉम ट्रांजैक्शन को भी आप इनेबल कर सकते हैं। अब जैसे हमने पार्टीज़ में एडिशनल फील्ड ऑन की थी, वैसे ही आइटम्स में भी एडिशनल फील्ड का ऑप्शन होता है। जैसे कभी कभी होता है आपको एमआरपी प्रिंट करानी है, सीरियल नंबर कराना है, बैच ट्रैकिंग करनी है, बैच नंबर वाइज आपको मेंटेन करना है, एक्सपायरी करना है मेंटेन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी मेंटेन करनी है, या अगर आपका क्लोथिंग का बिजनेस है या फुटवियर का है, आपको साइज़ मेंटेन करनी है, तो ये सारे आपके फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं एडिशनल फील्ड के अंदर, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इनेबल करके। उसके बाद है HSN कोड, और एक ऑप्शन छूट रहा था डिस्क्रिप्शन का, तो डिस्क्रिप्शन भी अगर आप किसी आइटम का रखना चाहते हैं वहाँ पे फीचर, तो आप डिस्क्रिप्शन को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और याद रहे, आप अगर डिस्क्रिप्शन का नाम चेंज करके कुछ और करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमने देखिए आइटम कस्टम फील्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हमें। तो अगर किसी आइटम में कुछ कस्टम फील्ड्स हम ऐड करना चाहते हैं अपने साइड से जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हैं जो कि हमको यहाँ पर करनी होती हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड न्यू आइटम हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर है आइटम का नाम, जो भी आइटम हम सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ कोई भी आइटम एक ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर ले लेते हैं। ठीक है, शुगर, शुगर हमने ले लिया। अब शुगर की यूनिट क्या होती है, शुगर या तो हम केजी में सेल करेंगे या तो ग्राम में सेल करेंगे, है ना। तो प्राइमरी यूनिट उसकी हम क्या करेंगे, ग्राम कर देंगे। ठीक है, ग्राम, GR, ग्राम्स। सेकेंडरी यूनिट उसकी क्या हो जाएगी, केजी, सॉरी, प्राइमरी यूनिट केजी कर देंगे, सेकेंडरी यूनिट इसकी कर देंगे ग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ पर कन्वर्ज़न डिसाइड करेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब HSN कोड, शुगर का जो भी HSN कोड होता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद है शुगर को हम सेल कितने में करेंगे। ठीक है, तो सेल करेंगे हम, मान लेते हैं जो भी एक बाय डिफ़ॉल्ट 40 रुपये में हम सेल करेंगे, 40 रुपये पर केजी, ये विथ टैक्स है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है जो आपने बेस यूनिट सेलेक्ट करी है, बेस यूनिट हमने क्या सेलेक्ट करी थी, किलोग्राम, तो जो भी आप यहाँ पर सेल प्राइस डालेंगे वो आपकी बेस यूनिट की प्राइस होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका कैलकुलेशन हमेशा गलत होगा। ठीक है, अब इस सेल प्राइस पर हम अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो डिस्काउंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, परसेंटेज में भी और अमाउंट में भी। सेकंड चीज़ क्या है, परचेज़ प्राइस हमारी क्या आई है, मान लेते हैं 40 में हम बेच रहे हैं, हमें 35 रुपये पर केजी के हिसाब से आई है विद टैक्स। ठीक है, अब टैक्स इस पे लगता कितना है भाई, ये भी बता दीजिए। तो GST हमने 18% लगा दिया। आपके आइटम के केस में जो भी GST का रेट लगता है आप उस रेट को यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप यहाँ स्टॉक में आ जाइए और ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पर हम डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 50 केजी अवेलेबल है। अगेन यहाँ पर जो बेस यूनिट थी आपकी, उसी यूनिट में यहाँ पे आप डालेंगे 50, आपने लिखा है, इट मीन्स कि 50 केजी आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलता है
कि मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी आपके पास बचा रहे तो वो आपको लो स्टॉक अलर्ट में उसका अलर्ट मिल जाए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि भाई 10 kg हमारे पास अगर बचा रहे तो हमको लो स्टॉक अलर्ट आप दे दीजिए। ठीक है। और यहाँ पर आपको आइटम लोकेशन का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोकेशन डालना चाहते हैं तो आइटम का लोकेशन भी डाल सकते हैं। और जो 50 किलो आप यहाँ पे बता रहे हैं आपके पास है, वो कितने के रेट से अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया 35 रुपये के हिसाब से हमारे पास ये 50 किलो अवेलेबल है। ये हमने कर दिया सेव बटन पे क्लिक। तो यहाँ पर देखिए आइटम के अंदर शुगर आ गया, सेल प्राइस है इसकी 40 रुपये, परचेज प्राइस है 35 रुपये, और स्टॉक में हमारे पास 50 किलो। ठीक। तो इस तरीके से आपको आइटम ऐड करना होता है। और अगर हम स्टॉक की बात करें, हमने स्टॉक समरी पे क्लिक किया तो देखिए स्टॉक समरी पे एक आइटम हमने ऐड किया तो एक आइटम दिख रहा है शुगर, और उसकी स्टॉक वैल्यू 1750 रुपये दिख रहा है। ये कैसे आई? 50 kg था हमारे पास, 35 के रेट से आया है तो वो 1750 रुपये हो गया। और स्टॉक क्वान्टिटी कितनी है? 50 kg। उसके बाद है शो ऑल, यहाँ पे हम कर देते हैं शो ऑल में। देखिए इंपोर्ट आइटम, एक्सपोर्ट आइटम, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, एडिशनल फीड, आइटम डिटेल, लो स्टॉक समरी, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।